किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खेती का ज्ञान में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन में जो कंद बन रहा है, कंद बनते समय हमें कौन से ऐसे कुछ खास चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे लहसुन का कंद जो है इसका साइज डबल हो जाए और अच्छा उत्पादन मिले। किसान साथियों, अगर हम बात करते हैं कि लहसुन के कंद बनते समय हमें कौन कौन से ऐसे एहतियातन ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की फसलें 120-30 दिन की हो गई हैं और कुछ किसान भाई इस समय अपने लहसुन की फसल का जो है तैयार करने के बाद हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और हमारे यहाँ कोई ऐसा भी किसान नहीं है जिसका लहसुन तैयार हो, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लहसुन की जो प्रजातियाँ लगाई जाती हैं ये थोड़ा लेट से होती हैं। तो किसान साथियों, चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं कि लहसुन का जो कंद बन रहा होता है इस समय, उसमें बहुत सारे किसान भाई हमारे लहसुन की खेती में ज़रा सी चूक कर देते हैं, जिससे कि उनके फसल का बहुत नुकसान होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही चर्चाएं करने वाले हैं। जब लहसुन की फसल में कंद बन रहे होते हैं तो हमारे बहुत सारे किसान भाई लास्ट अवस्था में अपना ध्यान थोड़ा हटा देते हैं, कहते हैं कि हमारा लहसुन अब तो बिल्कुल तैयार हो रहा है और कंद का साइज़ जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर इस तरीके का कंद का साइज़ बन गया है तो सोचते हैं अब इसमें धीरे धीरे करके निचोड़ हो जाएगा। तो किसान साथियों, ऐसा नहीं है, निचोड़ होगा लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। जैसे कि आपको एक ख़ास पहचान है लहसुन का, जब कंद बनना होता है तो आप जैसे कि इतना मोटा पौधा देख रहे हैं, मोटे पौधे के तना को देखते देखते अगर आप जाएंगे तो आखिरी स्टेज में आपका पौधा बिल्कुल ये देखते हैं पतला हो जाएगा। यहाँ से अपने पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा और ग्रोथ रुकने के बाद आपको क्लियर है कि आपके पौधे में जो रस है, आप देख रहे हैं ये जो लास्ट की पत्तियाँ निकल रही हैं, इन पत्तियों का निकलना जो है बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियाँ हो जाएंगी और वो एनर्जी जो इस पत्ती पे जाना चाहिए वो सारी की सारी एनर्जी अपने लहसुन के पौधे पर जो है ये धीरे धीरे डाइवर्ट होकर के और कंद पे जाती है। तो इस तरीके से जैसे कोई भी पौधा अगर आप लेते हैं लहसुन का, देख सकते हैं यहाँ पे पतला हो गया है और पतला होने के बाद सारी की सारी एनर्जी जो है तने के ज़रिए से हमारे लहसुन के कंद में भी जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत मोटे मोटे पौधे हैं और इसमें अच्छे अच्छे कंद बन रहे हैं। तो हर पौधे में अच्छा कंद बने इसके लिए आपको कुछ खास ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ताकि जो हमारा पौधा अभी तक जो एनर्जी ले रहा था अपने पौधे के विकास में, वो सारी एनर्जी अब यहाँ से पौधे के विकास के बजाय कंद में डाइवर्ट होना है। इसलिए आपके खेत में नमी का पर्याप्त होना ज़रूरी है। नमी आपको उतनी देना है जितनी कि हमारे पौधे को आवश्यकता है, यानी ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करना है और हल्की हल्की सिंचाई अगर आप कंटिन्यू ध्यान रखते हुए अपनी फसल के हिसाब से करते हैं और आपकी ज़मीन जो है ये सूखने न पाए, यानी ज़मीन बिल्कुल एकदम कड़ी न होने पाए, मिट्टी मुलायम रहे, इस हिसाब से आपको सिंचाई करना है, जिससे आपके लहसुन का कंद का जो साइज़ है ये बहुत अच्छा बनेगा। किसान साथियों, यहाँ पे दो बातें और ध्यान रखना है। जब हमारे इस अवस्था में लहसुन पहुंचता है, 130-35 दिन की अवस्था हो जाती है, या बहुत सारे किसान भाइयों की 120 दिन की होती है, उस समय हमारे खेत में एक थ्रिप्स का अटैक बहुत होता है। थ्रिप्स की समस्या जब आ जाती है तो जो कंद आप देख रहे हैं अच्छे से बन रहा है, जैसे कि आप पत्तियां पूरी देख रहे हैं बहुत अच्छी सी हैं, इन पत्तियों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कोई भी बीमारी आने से पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, जब हमारी इस अवस्था लहसुन की आती है कंद बनने की, उस समय हमारे लहसुन के पौधे से ध्यान हटा लेते हैं, बोलते हैं कि अब हमारे लहसुन में तो कंद बन जाएगा। तो किसान साथियों, अपने फसल का जब तक आप हार्वेस्टिंग यानी अपने खेत से निकाल नहीं लेते हैं, उस समय तक आप अपने पौधे से ध्यान ना हटाएं, यानी खेत पे निगरानी बराबर बनाए रखें। हमारे पौधे में क्या रोग लगने वाला है, या हमारे पौधे में कितनी सिंचाई करने वाली है, या फिर अब है हमें अपने पौधे का जो अच्छे से निचोड़ नहीं हो रहा है, तो इसमें से अगर आपको 1-2 स्प्रे करना पड़े तो आपको स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, पत्तियां मुड़ती हैं, जलेबी रोग आता है, तो आपको पिप्रोनिलिमिडा जो 40% आता है 10 ग्राम पर 16 लीटर के हिसाब से डाल देना है। या फिर अगर कोई फंगस का अटैक होता है, पत्तियां झुलसने लगती हैं अचानक तेज़ टेम्परेचर की वजह से, तो आपको इसमें
अच्छा सा फंगिसाइड जैसे जाक्सीस्टोबिन, टेबाकोनोजोल ये सब डाल देना है। और इसका डोज की बात करते हैं तो 25 ग्राम पर 16 लीटर के हिसाब से। किसान साथियों ध्यान रहे, इस समय अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो स्टिकर लगाकर ही दवा का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ में किसान भाइयों ध्यान रखना है कि अगर आपने अभी तक 050 यानी पोटास चिलेटेड कोई भी पोटास का अगर स्प्रे आपने नहीं किया है तो तुरंत आपको स्प्रे पोटास का करना है, ताकि कंद का जो साइज बन रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे डंठल देख रहे हैं, ये तना बिल्कुल पतला हो चुका है और यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे तो ये धीरे धीरे मुलायम होने लगा है। तो इस तरीके से कंद का निचोड़ हो रहा है और जितने अच्छे से आप इस समय ध्यान देंगे उतने अच्छे से हमारे लहसुन का जो है ये कंद बढ़िया बनेगा और आपको मोटा चमकीला मिलेगा, जिससे कि हमारे लहसुन की फसल का अच्छा उत्पादन हो। तो इस तरीके से किसान भाइयों थोड़ा सा अपनी फसल पे विशेष ध्यान बनाए रखें, नमी से लेकर के और पत्तियों को सुरक्षित रखना है और अच्छा उत्पादन लेना है। तो इसी तरीके की जानकारियों के साथ हम मिलते रहेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।